हेलो मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हिंदी की क्लास में हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था स्वरों के विषय में। स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या हैं और स्वरों के उच्चारण में क्या प्रयोग होता है। तो आपका मेरा पहला टॉपिक था कि मात्रा या उच्चारण काल में लगे समय के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे होता है। आज मेरा दूसरा नंबर है जीभ, जो आपकी जिह्वा कही जाती है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने विभाजन होते हैं। हम शब्दों को बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जीभ के आधार पर भी हम किस प्रकार स्वरों का उच्चारण करते हैं और उसका विभाजन किस प्रकार है, आज हम आपको ये बताएंगे। इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है आपका अग्रस्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत मित्रों आपको जिस भी स्वर के उच्चारण में हमारे जीभ का अगला भाग, जिसको हम शुद्ध रूप से अग्रभाग कहते हैं, आपको समझने के लिए जैसे अगला भाग का काम होता है, उसको हम अग्रस्वर का उदाहरण स्वरूप जैसे उसका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। ई ए ओ के उच्चारण में हम अपनी जिह्वा का या जीभ के अगले भाग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको प्रयोग करने के लिए इसे जीभ के अगले भाग का प्रयोग होता है, इसलिए अग्रस्वर के अंतर्गत आता है। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आता है मध्य स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हम अपने जिह्वा के या जीभ के मध्य भाग का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, उसको हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत आपका आता है अ। आप अ बोल के देखिए, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप इसको बोल के देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इसलिए आप अगर अ बोलते हैं तो आपके जीभ का मध्य भाग इसमें प्रयोग होता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। फिर आपका तीसरे नंबर पर, जैसा कि हमने श्यामपट पे लिखा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जैसे तीसरे नंबर पे आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब होता है पीछे का भाग। जिस स्वर के उच्चारण में हम अपने जीभ के पिछले भाग का इस्तेमाल करते हैं, उसको पश्च स्वर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। इन स्वरों के उच्चारण में हम अपने जीभ के पिछले भाग का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है मुख द्वार। मुख द्वार या इसको ऐसे कहें मुख विवर या मुख क्षेत्र। आप अपने मुख के छिद्र को छोटा बड़ा करके स्वरों को बोलते हैं, उस आधार पर भी स्वरों का विभाजन 4 पार्ट में होता है। इसमें नंबर 1 पार्ट पे है विवृत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओपन। ओपन का मतलब आप सुनते हैं खुला हुआ। जिस स्वर के उच्चारण में हमारे मुख का द्वार पूरा खुलता है, जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने लिखा आ। आप आ बोल के देखिए, आप आ बोलेंगे तो आपका पूरा मुंह खुलेगा, आ। इसलिए हम कहते हैं आ के उच्चारण में हमारे मुख का पूरा द्वार खुलता है, इसलिए ये हो गया आपका विवृत। इसको अगर आपको विवृत नहीं समझ में आएगा तो आप इसको अंग्रेजी में याद करिएगा ओपन। विवृत का मतलब ही होता है ओपन या खुला हुआ। इसलिए आ बोलने में हमारे मुख का पूरा द्वार खुलता है, हम पूरा आ बोलते हैं, इसलिए ये हो गया आपका विवृत। ये स्वर आपका विवृत के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका आ गया अर्ध विवृत। इसको अंग्रेजी में समझिए हाफ ओपन, आधा खुला हुआ। हाफ ओपन का मतलब होता है आधा खुला हुआ, इसलिए आप जिन स्वरों के उच्चारण में आपके मुख का द्वार आधा खुलता है, उसको हम कहते हैं अर्ध विवृत हिंदी में, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं हाफ ओपन या आधा खुला हुआ। इसके उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, आपका हो गया अ। आप बोलिए, आप बोल के देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अ, ए, ओ, आ। आप जैसे कि आपको चंद्रकाठ बिंदी या चंद्रहास बिंदी होती है, इन चारों स्वरों का अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपका मुख विवर या मुख छिद्र आधा खुलेगा, इसलिए इन स्वरों के उच्चारण में आपका आधा मुख खुलता है, इसलिए ये अर्धवृत्त के अंतर्गत आते हैं ये स्वर। फिर आपका हो गया तीसरे नंबर पे आ गया अर्ध समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है बंद। समृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है बंद, लेकिन यहाँ आपका है अर्ध समृद्ध, इसका मतलब आधा बंद।
जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम कहते हैं अर्ध समृद्ध। इसके अंतर्गत स्वरों का विभाजन ऐसे है। इसके अंतर्गत आप बोलेंगे ए और ओ। मित्रों, आपको समझना होगा और आपको याद करना होगा, ये अक्सर भूल जाया करता है, इसलिए आपको स्वरों के विभाजन में ये विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध ये ध्यान रखना होगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आपको इसकी अंग्रेजी याद रखनी होगी, तो आप नहीं भूलेंगे। अर्ध समृद्ध का अर्थ हो गया हाफ क्लोज, आधा बंद। और आप अगर ऐसे ये स्वर बोलेंगे ए ओ अगर आप बोलते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके बोलने में आपका आधा मुख होता है। अब आपका चौथे नंबर पे आ गया समृद्ध। इसका मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुख पूरा बंद रहता है या लगभग बंद ही रहता है, इन स्वरों को हम कहते हैं समृद्ध। और इनका उदाहरण आप देख लें, ई, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ। इन चारों स्वरों को आप बोलिए, इनको आप अगर बोलेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ई, ऊ, ऊ। देखिए आपका मुंह लगभग बंद ही है लेकिन स्वरों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पे। पहला हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मात्रा या उच्चारण काल में लगे समय के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे होता है। दूसरा हमने बताया आपको कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे होता है। और तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि मुख द्वार वो के खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसा होता है। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट और शेयर करिएगा। धन्यवाद।